तो दोस्तों, दुमका ज़िला से चौकीदार का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने लायक हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों और कमेंट करना है। 20 क्वेश्चन है, इस 20 में से कितना नंबर आ रहा है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो नंबर 1 क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। खंडवा राजवंश का विस्तार वर्तमान में दुमका जिला में है। ओके, खंडवा राजवंश का विस्तार वर्तमान में दुमका जिला में कहाँ था? दुमका जिला में कहाँ पे था? ऑप्शन ए जरमुंडी, ऑप्शन बी रामगढ़, सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो खंडवा राजवंश जो था जरमुंडी ब्लॉक और रामगढ़ ब्लॉक मतलब दोनों में था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, इनमें से दोनों। जो खंडवा राजवंश था जो जरमुंडी और रामगढ़ ब्लॉक में था। ओके, इसका राजधानी कहाँ था? तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसमें राजधानी ही दिया हुआ है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, खंडवा राजवंश की राजधानी कहाँ था? नौनीहाट था। खंडवा राजवंश की राजधानी नौनीहाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो खंडवा राजवंश की राजधानी कहाँ था? नौनीहाट, जो वर्तमान समय में एक रानी सोनावती हाई स्कूल जो है नौनीहाट में, वो उस समय खंडवा राजवंश की रानी थी। तो खंडवा राजवंश की राजधानी नौनीहाट किस नदी के किनारे स्थित है? धोबई नदी, टेपरा नदी, दोना नदी या ब्राह्मणी नदी? तो नौनीहाट जो है खंडवा राजवंश की राजधानी नौनीहाट धोबई नदी के किनारे स्थित है। तो ए नंबर हो जाएगा आंसर, धोबई नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, बाया तट नहर सिंचाई परियोजना दुमका जिला का किस नदी में स्थित है? बाया तट नहर सिंचाई परियोजना किस नदी के किनारे है? ए नंबर मोयराक्षी नदी, बी नंबर कझिया नदी, सी नंबर हरना नदी, डी नंबर बड़ा नदी? तो किस नदी के किनारे है बाया तट नहर सिंचाई परियोजना? मोयराक्षी नदी के किनारे है, मोयराक्षी नदी पे है बाया तट नहर सिंचाई परियोजना। और हरना नदी सिंचाई परियोजना है। बड़ा नदी सिंचाई परियोजना नदी के नाम पे ही है। तो एक नहीं था, बाया तट नहर सिंचाई परियोजना मोयराक्षी नदी पे है। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, दिग्गल पहाड़ी जलाशय परियोजना किस नदी पर स्थित है? दिग्गल पहाड़ी जलाशय परियोजना किस नदी पे स्थित है? दिग्गल, ऑप्शन ए आशाबनी नदी, इसका अन्य नाम है रेशमा नाला, बी नंबर तोरई नदी, सी नंबर मोयराक्षी नदी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आशाबनी नदी क्या रेशमा नदी में है। कौन सा परियोजना? दिग्गल पहाड़ी परियोजना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, खेराबनी जलाशय किस नदी पर स्थित है? खेराबनी जलाशय परियोजना किस नदी में स्थित है? द्वारका नदी, तोरई नदी, हरना नदी या टेपरा नदी? किस नदी पे है खेराबनी जलाशय परियोजना? द्वारका नदी पे है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजला मेला को राजकीय जनजाति मेला कब घोषित किया गया? हिजला मेला को राजकीय जनजाति मेला कब घोषित किया गया? 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2015 में? तो आंसर क्या आ जाएगा? 2015 में हिजला मेला को राजकीय जनजाति मेला घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन, छापामारी या गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? या छापामारी गोरिल्ला युद्ध से कौन जाना जाता है? छापामारी गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने किया था?
बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू या भागीरथ मांझी? तो किसने किया था? तिलका मांझी। गोरिल्ला युद्ध या छापामारी युद्ध से कौन जाना जाता है? तिलका मांझी। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। संथालों की कहानी के मुख्य पात्र होते हैं। संथाल जो कहानी बोलते हैं उसका मुख्य पात्र कौन होते हैं? अधिकतर पेड़ पौधा, राजा रानी या जंगली पशु या सभी? तो संथालों की कहानी के मुख्य पात्र ज़्यादातर कौन होते हैं? पसली, जंगली पशु। सी नंबर है आंसर। चलिए उसके बाद 9th नंबर। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिरसा मुंडा को, जे बार्थोलोमन को, जयपाल सिंह मुंडा को, शिबू सोरेन को? किसे माना जाता है? जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। करम नाम से किस चीज़ को दर्शाता है? करम नाम से किस चीज़ को दर्शाता है? एक पेड़ को, एक पक्षी को, एक जानवर को? तो किसको दर्शाया जाता है? एक पेड़ है जो करम पूजा के दिन काट के लाया जाता है और गाड़ा जाता है। क्या है? तो एक पेड़ है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन। माटिलो टावर का निर्माण कहाँ है? माटिलो टावर कहाँ स्थित है? ए नंबर दुमका में, साहिबगंज में, पाकुड़ में, गोड्डा में? तो माटिलो टावर कहाँ है? पाकुड़ में स्थित है। अंग्रेज ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, किस आंदोलन में यह नारा दिया गया था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो चुआर विद्रोह में, चेरो विद्रोह में, मुंडा विद्रोह में, तिलका विद्रोह में? तो किस में दिया था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। चुआर विद्रोह में, चुआर आंदोलन में दिया था ये नारा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? ताना भगत आंदोलन, हरिबाबा आंदोलन, भूमिज आंदोलन? तो ताना भगत आंदोलन पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, ताना भगत। 14 नंबर क्वेश्चन। बंगाल का शोक के नाम से कौन सा नदी जाना जाता है? बंगाल का शोक के नाम से कौन सा नदी जाना जाता है? दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, मोयराक्षी नदी, शंख नदी? तो कौन सा नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात? तो कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है? बूढ़ाघाट जलप्रपात। ओके, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। झालको क्या है? झालको का गठन कब किया गया था? झालको क्या है? सिंचाई परियोजना से रिलेटेड है, सिंचाई परियोजना से जलाशय को बनाया था। झालको परियोजना का गठन कब किया गया था? 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 में, 2003 में? तो झालको का गठन कब किया गया था? 2000 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? जलाशय का निर्माण कराना। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन।
20 क्वेश्चन हो गया दोस्तों 10 मिनट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।